सभी प्रिय लोगों को जय मसीह की। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के ओर से इस सत्य वचन को सुनने वाले सभी भाई बहनों को आशीष और शांति मिले। इस अंध के समय जीने वाले हम लोग परमेश्वर के सत्य वचन से हम सीखना है कि हमारे जीवन में सताव क्यों है और सुसमाचार सुनाने के कारण इस प्रकार की जो समस्या सताव मेरे जीवन में क्यों आ रही है, उसको हम परमेश्वर के वचन से क्या करेंगे, हम सीखेंगे। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष करें और मदद करें। परमेश्वर के वचन के अंदर मरकुस रचित सुसमाचार में हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते समय यहाँ परमेश्वर का वचन एक बात को यहाँ पर आप हम सभी लोगों के लिए क्या करता है, बताता है। मरकुस रचित सुसमाचार में आप आएंगे, वहाँ पर उसकी 15 अध्याय के अंदर हम आते समय परमेश्वर का 16 अध्याय के अंदर हम आते समय 16 का 15 में लिखा है, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा है कि सारे जगत में सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाना है। और यीशु मसीह जो है जैतून पहाड़ पर बैठते समय चेले लोग आकर के पूछा, प्रभु आप आने का दुनिया का अंत का क्या चिन्ह होगा। वहाँ पर परमेश्वर कई बातों को बताने के बाद 24 का 14 में प्रभु ने कहा, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा, बोल के यीशु ने कहा। इसलिए परमेश्वर के लोगों सुसमाचार सारे जगत में सारे जातियों पर गवाही के रूप में प्रचार करेंगे, तब प्रभु का अंत आएगा। इसलिए तो हम सभी के ऊपर एक जिम्मेवार है कि हम प्रतिदिन परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाना है। हम प्रेरित कामों का वर्णन 8 अध्याय के अंदर आते समय वहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उसकी 8 का 1 और 4 पद पढ़ते हैं। उसी दिन यरूशलेम के कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सबके सब यहूदिया और समारिया देशों में तितर बितर हो गए। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरें करके प्रभु को वचन में लिखा। जब आरंभ की कलीसिया यरूशलेम के कलीसिया को हम देखते समय जो वहाँ पर उपद्रव हुआ, बड़ा उपद्रव हुआ, और यहाँ तक जो परमेश्वर के प्रेरितों को छोड़ करके बाकी सारे लोग जितर बितर हुए हैं और सुसमाचार सुनाते गए। इसलिए परमेश्वर के लोगों, इसलिए तो हमारे जीवन में इस सताव है कि हम जो है सुसमाचार सुनाने के कारण, और सुसमाचार इसलिए सुनाना है, परमेश्वर की आज्ञा है, और सुसमाचार सुनाते समय बड़ी उपद्रव होगा। कुरिन्थियों की पत्री में हम पढ़ते समय परमेश्वर का वचन इस तरीक़ा से लिखा है, परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। 1 कुरिन्थियों 9 का हम जो है यहाँ पर 16 पद में पढ़ते समय, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि ये तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। और एक जो है विश्वासी भाई बहनों को एक जिम्मेवार परमेश्वर ने दिया है, हम सुसमाचार को सुनाना है। आदि कलीसिया के समान परमेश्वर की जिम्मेवारी है, चाहे लोग हमें मारे पीटें, बुरा भला कहें, निंदा की बातें बोलें या उपद्रव कष्ट क्लेश हो, लेकिन आपको और सभी को एक जिम्मेवार है, हमको क्या करना है, सुसमाचार को सुनाना है। क्यों? प्रभु को वचन में लिखा है 1 कुरिन्थियों 12 के 12 में पढ़ते समय, क्योंकि जिस प्रकार देग तो एक है और उसके अंक बहुत से हैं, और उस एक देग के सब अंक बहुत होने पर भी
सब मिलकर एक ही देग है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या सुंदर था, एक ही आत्मा के द्वारा एक देग होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। 27 में लिखा है, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देग हो और अलग अलग उसके अंग हो करके लिखा। इसलिए हम मसीह के देग में जुड़े हुए एक अंग है। इसलिए इस अंग क्या करना है, परमेश्वर की अंग जो है, प्रभु की जिम्मेवारी को समझ करके हम लोग सुसमाचार सुना करके बहुत सारे लोगों को नरक से क्या करना है, निकालना। यह परमेश्वर की क्या है, आज्ञा। इसलिए प्रभु के लोगों, ये सुसमाचार हम इसलिए सुनाना है, ये परमेश्वर की आज्ञा है, और प्रतिदिन सुनाना है, और जो है सुना करके बहुत सारे लोगों को नरक से बचाना है। उसके लिए हमको कीमती चुकानी पड़ेगी। वही है जो उपद्रव को जो है सहना पड़ेगा, और उपद्रव को सह करके हम क्या करना है, इस प्रकार सुसमाचार जो है सुनाना अवश्य है। तभी परमेश्वर के राज्य का अंत होगा। और लोग यदि बेजा ना जाएंगे तो लोग कैसे सुनेंगे, यदि लोग सुनेंगे नहीं तो कैसे विश्वास करेंगे? क्योंकि विश्वास सुनने से उत्पन्न होता है, और सुनना मसीह के वचन से होता करके परमेश्वर के वचन में हम जो है क्या करते हैं, पढ़ते हैं। इसलिए प्रभु के आजीज़ों, परमेश्वर के लोगों, इसलिए तो आदि कलीसिया के विश्वासी लोगों के जीवन में जिस प्रकार उपद्रव हुआ, इसी प्रकार आपके और मेरे जीवन में भी ये उपद्रव होगा। इसी उपद्रव को देख करके हम डर के घर पर नहीं बैठना है, और सुसमाचार सुनाने से नहीं लजाना है। और सुसमाचार सुनाने से मुझे जेल जाना होगा, इसलिए मैं नहीं सुनाऊंगा, ऐसे करके हमको डर के नहीं रहना है। यीशु ने कहा, मेरे नाम के कारण सब जाति के लोग तुमसे बैर करेंगे करके यीशु ने कहा। यदि यूहन्ना रचित में पढ़ते समय, यदि उसने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे करके यीशु ने कहा। इसलिए यीशु मसीह जिस रास्ते पे गया और सुसमाचार सुनाया, उसी प्रकार आपका और मेरी जिम्मेवारी है। एक एक विश्वासी भाई बहन से लेकर प्रभु के दास लोगों से लेकर के अपने अपने एरिया में जहाँ जहाँ परमेश्वर आपको ठहराया, जहाँ जहाँ परमेश्वर आपको जो है जाने के लिए कहा, हर एक जगह में हम परमेश्वर की हमारे जीवन में देने वाले मौका के अनुसार हमको सुसमाचार सुना करके परमेश्वर के राज्य को स्थापित करना है। बहुत सारे आत्माओं को जो है नरक से जपेट कर निकालना है। यही मकसद है और यही परमेश्वर की आज्ञा है। इसलिए तो मुझे सुसमाचार सुनाना है। उस सुसमाचार के कारण मुझे सताव को झेलना पड़ेगा। उसके बिना जो है हालेलुया सुसमाचार नहीं पहुंचेगा। इसलिए तो प्रभु के दास पौलुस जो है दूसरा कुरिन्थियों के किताब में पढ़ते समय कहता है, इसका 12:10 में, इस कारण मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्र में और उपद्रव में और संकट में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तब भी बलवंत होता हूँ करके परमेश्वर का वचन हमें सिखाता। इसलिए प्रभु के आजीज़ों, मेरे जीवन में क्या होगा? निर्बलता होगा, निंदा होगा, दरिद्र होगा, उपद्रव होगा, संकट होगा, परंतु मुझे सुसमाचार सुनाने से रुकना नहीं है। और परमेश्वर की जिम्मेवारी है, प्रभु ने आज्ञा दी है। इसलिए आप सभी लोग, हम सभी लोग मिल कर के इस कार्य को करना है। और परमेश्वर की जो है आशीष जो नहीं पाए हुए लोग, उस सुसमाचार की ज्योति उनके पास तब जाएगा इस सुसमाचार जब जाती है। एक बार जब सुसमाचार जाते समय जब जो है सुसमाचार के विरोध होती है, उसके द्वारा सारी जगत में सुसमाचार क्या करता है? फैलता है। कैसे फैलता है? एक जगह में, किसी जगह में सुसमाचार सुनाते समय यदि सुसमाचार विरोधी लोग आकर के उसको जो है
विरोध करके उसको वीडियो बना के फेसबुक में, व्हाट्सएप में या सोशल मीडिया में डालते हैं। परमेश्वर के वचन मत्ती रचित सुसमाचार 24 के जो है 24 अध्याय का 14 वचन के अनुसार सारी जगत में क्या करता है, फैलता है। और हर एक मनुष्य इस गवाही को सुनते हैं, इस बात सुसमाचार को सुनते हैं, तब उनके द्वारा परमेश्वर का वचन फैलता, प्रभु का राज्य स्थापित होता है। जब मनुष्य एक बार मरने के बाद न्याय के नियुक्त होना आवश्यक करके वचन में लिखा है। इस प्रकार जब न्याय के सिंहासन में आते समय उस व्यक्ति ये नहीं कहेगा हमें सुसमाचार कोई सुनाने वाला नहीं था, इसलिए हम कैसे विश्वास करेंगे करके। इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार ये सब हो रही है। इसलिए आपको और मुझे या किसी परमेश्वर के दास लोग मायूस हो करके या दुखित हो करके या हम लोग सुसमाचार सुनाने से लजाना भी नहीं, रुकना भी नहीं है। जैसे परमेश्वर आपको मौका देता है, प्रार्थना के साथ जो है आपके पास आने वालों को, आपके दोस्तों को, आपके जानने वालों को, आपके गांव के लोगों को जिम्मेवार लेकर के प्रार्थना के साथ परमेश्वर देने वाले मौका के अनुसार हम हिम्मत बांध करके क्या करना है, सुसमाचार सुनाते रहना है और उन लोगों को बचाना है। ये परमेश्वर की आज्ञा है। यदि आप ऐसे करते हैं तब परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा और आपको आशीष देगा। और प्रभु वचन कहता है जो जय पाएगा वो मेरे सिंहासन बैठने की योग्यता का प्राप्त करेगा करके प्रभु वचन में लिखा है। इस प्रकार सुनाते हुए जय पाएँ, परमेश्वर के राज्य में बहुतों को ले जाएं और उस परमेश्वर के हाथ में इनाम भी पाएँ। परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुत ऐसे आशीष देंगे। प्रभु चाहेगा तो दोबारा अगले इस सप्ताह के विषय में सुसमाचार सप्ताह के विषय में वीडियो और भी प्रभु के वचन से हम लोग देखेंगे। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दें। आप लगातार प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें और प्रभु के वचन से लिपटे रहें। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष और बरकत देगा। गॉड ब्लेस यू। आमीन।